प्रियव्रत की कन्या देवहूति ने आदिदेव कृपालु भगवान कपिल को अपने गर्भ में धारण किया। जिन कपिल भगवान ने सांख्य शास्त्र का वर्णन किया। मुनि जी ने बहुत समय तक पृथ्वी पर राज्य किया, पर राज्य सुख में जीवन ऐसे बीता कि बुढ़ापा आ गया और यह सोचकर उन्हें बहुत दुख हुआ कि श्री हरि की भक्ति के बिना जन्म यूं ही बेकार चला गया। और मुनि अपने पुत्र को राज्य सौंपकर अपनी स्त्री के साथ वन के लिए निकल पड़े। वो धीर बुद्धि वाले राजा और रानी राह में चलते चलते गोमती के किनारे जा पहुंचे। हर्षित होकर उन्होंने निर्मल जल में स्नान किया। उन्हें राष्ट्री जानकर सिद्ध और ज्ञानी मुनि उनसे मिलने आए और उन्होंने आदर पूर्वक सभी तीर्थों के राजा रानी को दर्शन कराए। समय के साथ राजा रानी का शरीर दुर्बल हो गया। वो मुनियों का वस्त्र धारण कर संत समाज में नित्य पुराण सुनते थे और भगवान वासुदेव के नाम में राजा रानी का मन इतना लग गया कि वो फल और कंद का आहार और ब्रह्म का स्मरण करते थे। फिर जब उन्होंने श्री हरि के लिए तप आरंभ किया तो फल और कंद का भी त्याग कर केवल जल पर ही रहने लगे। हृदय में हमेशा अभिलाषा रहती कि हम कैसे परम प्रभु का दर्शन करें, और इस प्रकार जल के आहार के साथ तप करते करते 6000 वर्ष बीत गए। और इस पर भी जब प्रभु के दर्शन ना हुए तो वे 7000 वर्ष तक वायु के आहार पर तप करते रहे। और उसके बाद उन्होंने 10,000 वर्ष तक वायु का आहार भी छोड़ दिया और राजा रानी एक पैर पर खड़े होकर तप करने लगे। उनका कठोर तप देखकर ब्रह्मा विष्णु और शिव जी अनेकों बार मनु जी के पास आए और उन्होंने अनेकों प्रकार से उन्हें ललचाया और वर देने का प्रयास किया, पर इन धैर्यवान राजा रानी को अपने तप से कोई डिगा ना सका, जबकि उनका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र ही रह गया था। परंतु फिर भी उनके मन में थोड़ी सी भी पीड़ा ना थी। जब सर्वज्ञ प्रभु राजा रानी की तपस्या से प्रसन्न हुए और अमृत वचन से आकाशवाणी हुई कि वर मांगो, मृतकों को जीवित कर देने वाली यह सुंदर वाणी कानों के रास्ते जैसे ही हृदय में आई, वैसे ही राजा रानी के शरीर सुंदर और हिष्ट पुष्ट हो गए। अमृत के समान लगने वाले वचन सुनते ही मन पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। और फिर मनु जी दंडवत करके बोले, हे प्रभु, आप सेवकों के लिए कल्प वृक्ष और कामधेनु हैं। तब सब सुखों को देने वाले आप शरणागत के रक्षक और जड़ चेतन के स्वामी हैं। यदि हम लोगों पर आपका स्नेह है तो यह वर दीजिए कि आपका जो स्वरूप शिव जी के मन में बसता है और जिसकी प्राप्ति के लिए मुनि लोग यज्ञ करते हैं, सगुण और निर्गुण कहकर वेद जिनकी प्रशंसा करते हैं, हे प्रभु, ऐसी कृपा कीजिए कि हम उसी रूप को अपने नेत्र में देखें। राजा रानी के कोमल, विनय युक्त और प्रेम रस से भरे हुए वचन भगवान को बहुत प्रिय लगे और कृपा निधान सर्व सामर्थ भगवान राजा रानी के सामने प्रकट हो गए। भगवान की कोमल, प्रकाशमय और सरस शरीर की शोभा करोड़ों कामदेव को भी लज्जा देने के लिए पर्याप्त थी। उनका मुख पूर्णिमा के चंद्रमा के समान था। लाल होंठ, दांत और नाक अत्यंत सुंदर थे। नेत्रों की छवि खिले हुए कमल के समान सुंदर थी। मनोहर चितवन और माथे पर प्रकाशमय तिलक था। कानों में मछली के आकार के कुंडल और सिर पर मुकुट सुशोभित था। गले में सुंदर वरमाला, रत्न जड़ित हार और शरीर पर मणियों के आभूषण सुशोभित थे। स्वर्ण वर्ण का प्रकाशमय पीतांबर बिजली को लजाने वाला था।
भगवान के बाईं ओर जगत की आदि शक्ति श्री जानकी जी सुशोभित थीं, जिनके अंश से लक्ष्मी, पार्वती और ब्रह्माणी उत्पन्न होती हैं।